इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बेटे नकुलनाथ के साथ में दिल्ली रवाना हुए कमलनाथ छिंदवाड़ा दौरा बीच में छोड़कर दिल्ली पहुंचेंगे। नकुलनाथ ने एक्स से कांग्रेस का नाम हटा दिया है, तो ये बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ रही है। बड़ी खबर के तौर पर इस वक्त आपको बता रहे हैं, नकुलनाथ ने एक्स से कांग्रेस का नाम हटा दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बेटे नकुलनाथ के साथ में यहां पर छिंदवाड़ा दौरा बीच में छोड़कर दिल्ली पहुंच रहे हैं। बेटे नकुलनाथ के साथ रवाना हुए हैं कमलनाथ और छिंदवाड़ा दौरा बीच में उन्होंने छोड़ा है। बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है, बड़ी अटकलें यहां पर तेज हो रही हैं। सियासत के लिहाज से 2024 के चुनाव बेहद अहम, और उसी बीच कमलनाथ का छिंदवाड़ा दौरा बीच में छोड़ना और साथ साथ में नकुलनाथ का अपने एक्स प्लेटफॉर्म से कांग्रेस का नाम हटाना किस ओर इशारे करता है, यही बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। फिलहाल दिल्ली आने के बाद क्या कुछ होता है, किससे मुलाकात होती है, यह बेहद अहम हो जाता है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, बेटे नकुलनाथ के साथ में दिल्ली के लिए कमलनाथ रवाना हो चुके हैं। छिंदवाड़ा दौरा बीच में छोड़कर दिल्ली वो पहुंचेंगे। नकुलनाथ ने इस बीच अपने एक्स प्लेटफॉर्म, ट्विटर प्लेटफॉर्म से कांग्रेस का नाम हटा दिया है। और देखिए यहां पर सवाल ये भी खड़े हो रहे थे, बीते हफ्ते हमने आपको ये भी बताया था कि छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से नकुलनाथ क्या फिर से चुनाव लड़ेंगे। चर्चाओं के बीच कमलनाथ ने रुख भी साफ किया था। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट है और उसी के ऊपर कई सारे सवाल यहां पर खड़े हो रहे थे कि बेटे नकुलनाथ क्या यहां से फिर से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इस बीच कमलनाथ के भी कई सारे बयान सामने आए थे, लेकिन फिलहाल दोनों पिता और पुत्र दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। अपना छिंदवाड़ा का दौरा बीच में छोड़कर यहां रवाना हुए हैं। अब बड़ी बात यह कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होने वाला है, इसे लेकर चर्चाएं लगातार चल रही थी। और इस बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ और उनके बयान भी सामने आए थे। फिलहाल जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये कि बेटे नकुलनाथ के साथ में कमलनाथ दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। छिंदवाड़ा दौरा बीच में छोड़कर दिल्ली पहुंच रहे हैं। नकुलनाथ ने एक्स से कांग्रेस का नाम हटा दिया है। तो क्या मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कुछ नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की सुगबुगाहट तेज हो रही है, ये भी बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। फिलहाल दिल्ली में क्या कुछ होता है ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या कुछ इनके द्वारा किया जाता है। फिलहाल बेटे नकुलनाथ के साथ में दिल्ली रवाना होगा। छिंदवाड़ा दौरा बीच में छोड़कर दिल्ली पहुंच रहे हैं दोनों पिता और पुत्र। दिल्ली में नेताओं के साथ में मुलाकात और बैठक का सिलसिला आगे बढ़ सकता है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बेटे नकुलनाथ के साथ में दिल्ली रवाना हुए हैं कमलनाथ। अखिलेश और की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ में जुड़े हैं। अखिलेश, क्या कुछ मतलब निकाला जाए बेटे के साथ में दिल्ली का कमलनाथ का यह दौरा और उस बीच एक्स प्लेटफॉर्म से नकुलनाथ का कांग्रेस का नाम हटाना? देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में अटकलों का दौर चल रहा है, पहले सुमित्रा महाजन ने, फिर वीडी शर्मा ने एक तरह से वेलकम किया था कमलनाथ का, और उसके बाद ये तय था कि आज वो दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली दोपहर को 2 बजे पहुंचने का अनुमान है। भोपाल के रास्ते दिल्ली पहुंचेंगे और ऐसा माना जा रहा है कि संभवतः नकुलनाथ 10 विधायकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि ऑफिशियली कोई कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में चल रही है और उस बीच में अचानक से दिल्ली का ये दौरा बहुत कुछ कह रहा है। और एक्स से कांग्रेस का हटाना, जिस तरह से पहले माना जा रहा था कि कमलनाथ राज्यसभा की सीट चाहते थे, लेकिन पार्टी ने एक तरह से डिनाई करके अशोक सिंह को दी और उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की वो कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ जो 29वीं सीट है उस पर बीजेपी का बहुत फोकस है, जहां से नकुलनाथ लड़ते हैं। तो हो सकता है कि नकुलनाथ बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते नजर आए। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है जब दिल्ली में नकुलनाथ पहुंचेंगे। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है अखिलेश। इस बीच हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, क्या कुछ महत्व निकाला जाए, क्या कुछ मतलब समझा जाए, यूं कांग्रेस का नाम हटा देना, दोनों पिता पुत्र का दिल्ली पहुंचना और इस बीच कांग्रेस छोड़ बीजेपी में मिलने की अटकलों का तेज होना, क्या कुछ मतलब निकाला जाए अदिति? इसको सीधा सीधा अगर एक लाइन में मतलब निकालना है तो इसको ऐसे समझा जाए कि अपने आगे की जीवन का, भविष्य को संजो के रखने की कोशिश, सियासी भविष्य को। क्योंकि देखिए, इसको समझते हैं क्यों, शब्द आता है क्यों। कमलनाथ जो कि कांग्रेस का चेहरा थे, मुख्यमंत्री बनते, राहुल गांधी ये कह चुके थे जब चुनाव प्रचार के शुरुआती दिन था, तब राहुल गांधी ये कह चुके थे कि कमलनाथ आएंगे तो सब कुछ ठीक करेंगे। ये वो मध्य प्रदेश जाके कहकर आए थे जब विधानसभा चुनाव थे। तो कमलनाथ को लॉन्च कर दिया था
जबकि राजस्थान में ना अशोक गहलोत ना सचिन पायलट किसी का भी नाम नहीं लिया था। सिटिंग सीएम थे अशोक गहलोत, इसलिए ये माना जा रहा था बाय डिफॉल्ट कि अशोक गहलोत को ही आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन कमलनाथ का नाम राहुल गांधी ने ले लिया। फिर ऐसा क्या हुआ कि कमलनाथ और उनके बेटे को अब दिल्ली पहुंचना पड़ा इस सियासी अटकलों के बीच कि नकुल नाथ जो है भाजपा में शामिल हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि पहले जो छिंदवाड़ा से अब उनके पिताजी चुनाव नहीं लड़ेंगे या लड़ने के इच्छुक हैं, और उनका बेटा अब सियासी जो मशाल है वो आगे लेके जाना चाहता है। और एक सभा भी हुई अपने कार्यकर्ताओं के बीच, तब ये कहा गया कि अब पिताजी चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब मैं लड़ूंगा छिंदवाड़ा से सांसद का। लेकिन जिस तरह के समीकरण हैं, नकुल नाथ शायद इस बात के लिए कॉन्फिडेंट नहीं थे कि वो छिंदवाड़ा से कांग्रेस की टिकट पे चुनाव जीत सकते हैं, और यही वजह थी कि कहीं ना कहीं राज्यसभा से जाने की बीच में ऐसा क्या कुछ हुआ जो छिंदवाड़ा का दौरा बताया जा रहा है कि बिल्कुल बीच में छोड़कर दोनों ने निर्णय लिया और उसके बाद एक्स से कांग्रेस शब्द हटा दिया और दिल्ली पहुंच रहे हैं दोनों पिता पुत्र। फर्स्ट भारत 24 कल भी बता चुका है ये बात। भारत 24 ये कह चुका है कि नकुल नाथ उनके साथ में 3 और बड़े नेता जो उनके मित्र हैं, सहयोगी हैं, वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। और अब वैसे तो 2 दिन की कार्यकारिणी चल रही है, इस बीच में उनको बुलाया गया तो जाहिर तौर पे कुछ महत्वपूर्ण बात है, पर यह आप तय मान लीजिए कि अब ये बातचीत हो चुकी है कि नकुल नाथ छिंदवाड़ा से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ेंगे। वहां पर भाजपा के चांसेस भी हैं चुनाव लड़ने के। अब आप देखिए पूरी की पूरी कांग्रेस, अगर कमलनाथ के बेटे मतलब पूरी की पूरी कांग्रेस को बड़ा झटका, कांग्रेस के चेहरे को ही ले गए। अब देखिए सबसे बड़ी बात ये भी है कि साथ में अब वहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं, नकुल नाथ भी हो गए, वहाँ पर और भी दिग्गज हैं। जिस तरीके से अब आप देखें कि नए मुख्यमंत्री, कार्यकर्ता के रूप में एक नए मुख्यमंत्री आ गए हैं, इसके साथ साथ तोमर साहब भी वहाँ हैं, तो पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में सारे दिग्गज अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आपको नजर आएंगे। लेकिन नकुल नाथ का दिल्ली पहुंचना, कमलनाथ के साथ सडनली अपना एक्स से कांग्रेस का नाम हटा देना, ये पूरी तरीके से दर्शाता है। जबकि कमलनाथ प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते हैं, राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, सोनिया गांधी के करीबी, लेकिन हालात को समझते हुए, और यही वजह थी कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी ऐसा कुछ हुआ था, जब ऐसे ही चुनाव प्रचार के दौरान कमलनाथ को बुला लिया गया था राहुल गांधी द्वारा, और कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से शिकायत हुई थी, चुनाव प्रचार में कॉम्प्रोमाइज हुआ था, और तभी से ये अटकलें थी कि कमलनाथ भाजपा के साथ कहीं ना कहीं बातचीत में मिले हुए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बीजेपी के लिए पिक्चर बेहतर होती भी नजर आ रही है। वही कांग्रेस को एक और बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ नतीजा निकल कर आता है इस दिल्ली दौरे के बाद में। आदित्य, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच दर्शकों को बड़ी खबर बता दें कि लोकसभा चुनावों से पहले यहाँ पर बीजेपी का अधिवेशन लगातार जारी है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है। लोकसभा चुनावों को लेकर मंथन लगातार जारी है। अब से थोड़ी ही देर के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होने वाला है। कई सारे प्रस्ताव इस बीच सामने रखे जाने वाले हैं जो सूत्र बता रहे हैं। आदिति नागर लगातार हमारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ में बनी हुई है। आदिति, फिलहाल अगर बात करें अधिवेशन की तो बड़े स्तर पर महामंथन लगातार जारी है बीजेपी का, और फाइनल रोड मैप एक तरीके से बीजेपी पेश करने वाली है। क्या कुछ प्रस्ताव रहने वाले हैं, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा 2047 का लक्ष्य, और वो भी तब जब किसान आंदोलन चल रहा है, तो क्या किसानों को लेकर भी कुछ अहम निर्णय लिए जा सकते हैं? देखिए, ये पूरी की पूरी बैठक जो है ये कार्यकर्ताओं के अंदर ऊर्जा भरने की बैठक है, पदाधिकारियों के अंदर ऊर्जा भरने की बैठक है। अब देखिए, अभी फिलहाल पदाधिकारियों की बैठक चल रही है, और पदाधिकारियों की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा, और वो सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जब आप अपने परिवार के बीच में अपने पार्टी के लोगों से जो बात करते हैं, अपनी कमजोरी, अपनी अच्छाई, अपनी ताकत, अपनी मजबूती, इन सब मुद्दों पर बात करते हैं कि हमारी ताकत क्या है, हम मजबूत कहाँ हुए, हम कमजोर कहाँ हैं, हमें मजबूत कहाँ होना है, इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री आज बात करेंगे। और सहयोग कि आप ही लोग हैं जो अलग अलग राज्यों में जाकर प्रधानमंत्री द्वारा किए गए 10 साल या सरकार द्वारा किए गए 10 सालों के कामों को घर घर तक पहुंचाएंगे। और देखिए, ये आखिरी 45 दिन का समय है, समय कम है, अप्रैल मध्य से चुनाव शुरू हो जाएंगे, तो ये आखिरी 45 दिन आप किस तरीके से चुनाव लड़ते हैं, आप किस तरीके से अपने एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। आज आप देखिएगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा तो उसमें इमोशंस होंगे, उसमें आगे का विजन होगा, उसमें कहीं ना कहीं पुरानी बात होगी, भविष्य, पास्ट, पूर्व, तमाम मुद्दों पर बात करके एक इमोशन होगा
कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को एक सर्वोच्च स्थान पर इतिहास गढ़ सकता है अगर आप लोग काम करें। तो आज का एक मोटिवेशनल भाषण प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से होगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा देखिए, ये एग्जीक्यूटिव भी है, जैसे कार्यकारिणी, एक्सटेंडेड कन्वेंशन, तमाम चीजें हैं। तो ऐसी स्थिति में ये महत्वपूर्ण बात है कि आज भी भाषण होगा, कल शाम भी भाषण होगा, लेकिन आज का भाषण, क्योंकि पदाधिकारी सीनियर लोग होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स हुए, तमाम हुए, जनरल सेक्रेटरीज हुए, उनको ये बताना, क्योंकि वो राज्य के इंचार्ज हैं, उनके अंदर वो ऊर्जा बढ़ना। अब आपने कहा कि कौन कौन से जो प्रस्ताव रखे जाएंगे, अब आप देखिए, गिनते जाइए, युवा, महिला, किसान, इन तमाम मुद्दों पर, गरीब, इन पे तो बात होगी, इन्हीं के इर्द गिर्द बात होगी। लेकिन प्रस्ताव के रूप में देखो, यहाँ पर सामाजिक प्रस्ताव होगा, उस सामाजिक प्रस्ताव में सामाजिक सरोकार की बात होगी। राम मंदिर का निर्माण हर भारतीय के लिए एक इमोशन है, उसको घर घर तक कैसे लेकर जाना है। इसके अलावा G20 एक सम्मान है हम सभी का जो विदेशों से हमें मिलता है। जब हम जाते हैं, कैसे पूरी दुनिया हमको कैसे देख रही है। G20 पे धन्यवाद प्रस्ताव होगा। इसके साथ साथ राम मंदिर की हमने बात की, महिला आरक्षण बिल पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा कि कैसे महिलाओं को, कि कोई भी राष्ट्र महिलाओं की स्थिति से ये जाना जाता है कि वो कहाँ पर तरक्की कर रहा है, कैसे तरक्की कर रहा है, तो महिलाओं पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा। इसके साथ साथ हर मुद्दे पर बातचीत होगी। 10 साल में जो काम हुए, फिर किसानों पर क्या कुछ काम हो चुका, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, उससे कितना लाभ मिला और आगे की क्या रणनीति है। इसके साथ साथ युवाओं के ऊपर बात होगी। फिर होगा अर्थव्यवस्था पर बात, आर्थिक प्रस्ताव पर, जिसमें 5वीं अर्थव्यवस्था पर हम हैं, 3री अर्थव्यवस्था पर पहुंचना है, उसके लिए सरकार की मजबूत सरकार की वापसी चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर प्रस्ताव, सामाजिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव, पॉलिटिकल प्रस्ताव, कि 10 साल में क्या कुछ किया और अब आने वाले 5 साल में हम क्या कुछ करेंगे, हमारा विजन 2047 तक का है। ये तमाम मुद्दों पर अंदर बातचीत चल रही है और ये अभी फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी पदाधिकारियों की बैठक हुई। ठीक है अदिति, बातचीत लगातार चल रही है। इस बातचीत के बाद क्या कुछ नतीजा निकल कर आता है, क्या कुछ रिजल्ट्स निकल कर आते हैं, और खासतौर पर जैसे आपने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, कई बातों का वो जिक्र कर सकते हैं और इस संबोधन के ऊपर नजरें लगातार हमारी बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति आपका जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ में पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं।